Please give her a huge round of applause. पढ़ती रहे और जो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता वो कैसे पढ़े। पापा जब भी आ रहे हैं उसी टाइम हम बुक्स खोल के बस ऐसे ही थोड़ी इंग्लिश का चैप्टर रीड कर लिया, बस टाइम पास कर लिया। और फिर जब मार्क्स आते थे थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो होता था, क्योंकि पापा एक्सपेक्ट करते थे कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, दादा एक्सपेक्ट करते थे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन नहीं आते थे ऑफकोर्स। और मैं हमेशा डांस करती थी एंड जिमनास्टिक्स किया मैंने एज नेशनल लेवल जिमनास्ट। तो हमेशा उनको होता था कि इसके साथ साथ पढ़ाई भी करो, तो वो कभी खुशी नहीं होते थे कितना भी कर लो। आई हैड टू कीप गोइंग इन ऑर्डर टू बी सीन इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स। तो हर टाइम मतलब मुझे करते रहना होता था कि यार मेरे पेरेंट्स कभी बोले ओ वाह, मतलब अगर एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ गए वाह तूने बहुत अच्छा पढ़ा है, और अगर मैं कोई ट्रॉफी लेके आई हूँ तो उनका नॉर्मल सा रिएक्शन होता था कि ओके वेरी गुड, ट्यूशन कितने देते हैं, ये आता था नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10th में आने के बाद मेरे पापा आज तक मेरी पीटीएम में नहीं गए थे, तो 10th क्लास में फर्स्ट टाइम ऐसा वो मेरी पीटीएम में गए और वो बहुत ही मूड खराब कर दिया है, क्योंकि मैथ्स और साइंस में मैं फेल थी पूरा साल। तो पापा ने बोला कि अब तो डांस मैं नहीं करने दूंगा, और अगर तुझे करना है तो तू मैथ्स में पास होकर दिखा। एंड आई हैड स्टॉप बॉदरिंग बाय दैट, कि अब जो होता है इनको बुरा लगता है, लगे इनको तारीफ करनी करे नहीं करनी छोड़ दो। तो मैथ्स वाली मैम ने पापा को इतना बोला, पापा ने बहुत डांटा एंड उसके एकदम बाद प्री बोर्ड हुआ। तो मैम ने क्लास में मार्क्स अनाउंस करे, जो कि एम्बैरेसिंग तो थे, बट मैम ने बोले यू हैव अचीव्ड योर टारगेट। आई वाज वेरी हैप्पी कि शायद 80 में से 40 मार्क्स तो आ ही गए होंगे। तो उसमें आए 27.5 से पासिंग होता था और 28 मार्क्स मेरे आए थे एंड आई वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैंने आज इतना अच्छा काम किया कि मैथ्स में 80 में से 28 मार्क्स आए और मेरे पापा आज बहुत खुश हो जाएंगे। और उसके बाद भी डिसअपॉइंटमेंट थी पापा के फेस पे कि 28 नंबर आए इतनी ट्यूशन पढ़ने के बाद भी, कि एटलीस्ट पास तो मैंने किया ना। उसमें भी वो ऐसे थे कि छोड़ दो, मैंने बोला कोई बात। 11th 12th की ऐसे नहीं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एक एग्जाम ऐसा एक टर्म गया था जिसमें मैं जस्ट सब में पास हुई, सिर्फ पास हुई। तो मैंने बताया नहीं था घर पे किसी को, क्योंकि हमारे को फेयरवेल देना था सीनियर्स को। तो मैंने बोला अगर अभी बता दिया तो वो डांस वांस को करने नहीं देंगे, स्कूल का फेट भी खराब हो जाएगा और फेयरवेल में भी नहीं जाने देंगे। तो मैंने वेट किया पीटीएम तक, और मम्मी को, क्योंकि मेरे घर पे सबको आदत है पूछने की, मार्क्स तो मिल गए होंगे अभी तक तुम्हारे, बता दो कितने आए। और मैं अपने हमेशा जो पेपर्स है वो शू बॉक्स में, और अगर गर्मियाँ चल रही है तो पेपर्स को सर्दी के कपड़ों में ऐसी ऐसी जगह छुपा देती थी कि उनको कभी चाह के भी ना मिले पेपर्स। तो जैसे ही पीटीएम पास आई तो मम्मी पापा पूछते रहते थे अब तो मार्क्स मिल गए होंगे ताकि, और मम्मी मेरी सारी मैम के नंबर रखती थी ताकि अगर ये झूठ बोले तो मैं फ़ोन करके पूछूँ। तो मैंने सारे मार्क्स बता दी, हाँ मम्मी 20 में से 30 में से 21 22 ऐसे मार्क्स आए हैं, और एकदम 11th में तो नहीं आते इतने मार्क्स सबके। ओहो ठीक है, सारे मैंने फंक्शंस इंजॉय कर लिए, सब कुछ हो गया। और जैसे ही पीटीएम आई और रिजल्ट आया तो मम्मी एकदम वही बस, उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं था उस टाइम मेरी तरफ, बस वो चुप हो गई। फिर मैं उनको बार बार बोल रही हूँ ऐसे बिहेव मत करो, ऐसे बिहेव मत करो। तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले पूछा तेरे को कल जब सबके आगे मैं तेरे नंबर बता रही थी तब तू मुझे बता नहीं सकती थी कुछ भी, तब थोड़ा हिट दे देती, क्योंकि मम्मा को ऐसा लगता था वो ऐसे 11th में बताने लगी थी कि अच्छा स्कोर करिए सब करिए, थोड़ा मम्मा को हो गया था उस टाइम। कोई बात नहीं, 2-3 दिन की बात है, अभी बोल देती हूँ मार्क्स अच्छे आएंगे, पास तो हो ही जाऊंगी 11th में, करते करते स्कूल खत्म हो जाएगा। सो 12th में, और उनको पता है कि मैं नहीं पढ़ सकती, फिर भी उन्होंने मेरे से एक्सपेक्ट किया कि मेरे 90-95% मार्क्स आएंगे। 12th में तो बिल्कुल नहीं आया, और जितने मेरे मार्क्स आए वो उससे इतना डिसअपॉइंट हो गई कि मेरी मम्मा शॉप में चली गई थी 2-3 दिन के लिए। बट मैंने तो नहीं कहा था एक्सपेक्ट करो, but then when I made it to Delhi University with such a low score, that was the day everything changed for me. कि अब कुछ भी मतलब वो रिस्पेक्ट जो थी वो तब मेरे को मतलब लगने लगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अदरवाइज थिंग्स वुड हैव बीन वेरी वर्स, प्रॉबेबली मैं डांस भी ना करती
बट बिकॉज आई मेड इट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो उनको एक टैग चाहिए था कि ओ डीयू में एडमिशन हो गया है तो अब लाइफ सेट हो जाएगी, चाहे वहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एडमिशन हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो आई हैड टू सी ऑल दीज इयर्स इस चीज़ को अपने पेरेंट्स को मनाने में कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है मैं पढ़ाई नहीं कर रही, मैं एटलीस्ट कुछ तो कर रही हूँ ना, आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तो मैंने ये चीज़ें स्कूल में और घर से देख देख के नाउ आई एम हियर। I love doing dance, and one thing I would like to add is that I just love getting new experience and learning new things. Wow, what is the last experience that was very nice that you had? I actually love doing marketing jobs, so I love learning in that field. So please don't miss tomorrow's lecture in that case. If you're so fond of him, yes, you must. Like, I think he's the person, he's the guide that way. Okay, good. Okay, what else have you studied in economic honors? If you could just talk about it more. Actually, I'm in my first year only, so I have learned only about principle of microeconomics Okay. and from the 12th part. What are your plans for the future? My plans are always evolving and changing. Like, once I wanted to start a business, then second I want to work at a really big company like Google. I want to learn digital marketing, and I'm currently learning from few online courses as well. Okay. Do you believe in the code change is the only constant? Huh? Do you believe in the code change is the only constant? Yes? So you have to say yes. Say yes? Yes, yes. Yes, you do believe in the code. Fine. Thank you so much. Great. Good. Yes, go ahead. My name is Chahat and I am pursuing Geography Honours from Aditi Mahavidyalaya, Delhi University, and I am also a Bharatanatyam dancer. Okay, say it again. Good afternoon everyone, my name is Chahat and I am currently pursuing Geography Honours from Delhi University, Aditi Mahavidyalaya, and I am also a Bharatanatyam dancer. Say it again. Good afternoon everyone, my name is Chahat and I am currently pursuing Geography Honours from Aditi Mahavidyalaya, Delhi University, and I am also a Bharatanatyam dancer. आप सभी को मैं जानवी हूँ मैं अमृता हूँ And मैं चाहत हूँ और हम जो रोल प्ले अभी कर रहे हैं उसमें हमारे कैरेक्टर्स जैसे 2 होने चाहिए पर हम 3 कर रहे हैं। तो उसमें एक जो है 2 इसमें परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं और एक न्यू आर्टिस्ट है जो कि आएगी और हमसे बात करेगी, तो हम उस कॉन्वर्सेशन को करेंगे। हम ये एक प्ले करेंगे जिसमें हम ये कॉन्वर्सेशन दिखाएंगे कि वो कैसे आके हमसे बात कर रही है और हम आपस में एक दूसरे से हम एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या सीखा आपने 3 दिन में? कुछ 1-2 बता दो मुझे। about ourselves, about how we should actually look ourselves in the future, how should we establish ourselves in the future. And it is like it is very rare to find a good leaders when you are in a journey. And we are very blessed and grateful to have such an amazing and beautiful leader. And we had a mentorship of them. In these 3 days, we did not only understand the part of being an artist, but also how we should establish ourselves as an artist internationally and nationally. कुछ प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल्स So we get to know about how we should market ourselves वेरी गुड। in कमर्शियलाइजेशन terms of, कैसे in बढ़ाना terms of technology. And have you followed us at JSB? Yes, yes, I have. Have you followed sir? I have done. Okay, fine. Right, so you have a confident, clear and engaging communication style. You're likely able to connect well with audiences, collaborators and professional networks. Your communication supports your artistic identity strongly. हाँ 6 to 7 minutes हो गया लिंक्डइन खोल लिया आप सबने? हाँ नमस्कार। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, so I don't know anything about it. And this is my first time of attending this Nritya Kala event. So please can you give a brief about it and what is the history of it? And can I change your body? You know, your body movement. Yes, yeah, now that's right. So, आई नो Like it doesn't criticize women, it recognizes them, it emphasizes them, but whereas as we compare to Lux, it is always talking about beauty
and outer beauty, not the inner beauty. Very But good. whereas Very good. Dove, it talk about self-love Hmm. and accepting other and loving others, accepting yourself first. Very So, good. Very good observation. Anybody from any last person? आप बोलेंगे कुछ? उसमें मतलब एक मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ और मैं ऑडियंस, तो हम एक दूसरे को कैसे मतलब बेसिकली मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट कैसे कनेक्ट होंगे ऑडियंस के साथ वो हम ओके फाइन, ओके ठीक है। सो आर्ट, ओके फाइन, ओके गो अहेड। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुधारानी की हूँ। मैं एक शास्त्रीय उड़ीसी नृत्यांगना हूँ। मैं मेरी गुरु का गुरु डॉक्टर मिश्रा है एंड आप सभी के सामने मैं एक नृत्य प्रदर्शन करना चाह रही हूँ जिसका नाम है कीड़े चंदा। ये एक अभिनय है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी कीड़े चंद्र में बेसिकली ये देखा गया है कि जो बाल कृष्ण, जो गोपाल जी कृष्ण जी का लीला जितने भी कितने छोटे थे एंड उन्होंने कितने बड़े बड़े व्रत किए हैं एंड उनके गाँव के सखियाँ जितने भी हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि कितने से छोटे हैं एंड वो इतने बड़े बड़े व्रत कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा नृत्य अच्छा लगेगा एंड मेरे इमोशन, मेरा नृत्य आप सभी को पसंद आएगा। मैं ओम प्रकाश। आज हम आज हमें ये रोल दे दिया गया है कि मैं मेंटर हूँ और ये एक नृत्यांगना है और मैं इसको इसके गलतियों के बारे में बताऊंगा कि क्या इसने गलती किया है और वो गलती रसों के ऊपर है। शुभश्री, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। आपका स्टैमिना भी बहुत अच्छा था। आपके अंग भंगी और स्टेपिंग्स वगैरह वो बहुत ही अच्छा था, बीट पे था। बट आपके जो रस है ना, ये अभिनय है। तो आपके जो रस है वो ऐसे होना चाहिए जैसे कि आप लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो। अभिनय वो होता है जैसे कि आप डायरेक्टली ऐसे लोग वो जो आपको देखेंगे वो सोचेंगे कि ये कोई और नहीं, वही चरित्र है जो आप प्ले कर रहे हैं। तो आपके रसों के ऊपर वर्क करना होगा जैसे कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सके और आपको वही रसों के ऊपर भी वर्क करना है। नहीं तो आप बहुत ही अच्छे डांसर हो। ओके, धन्यवाद सर, आपने मेरी पूरी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करी और मेरी सारी मिस्टेक्स बताई जिससे मैं आगे जब मैं परफॉर्म करूँ तो मैं सारे एक्सप्रेशन अपने ध्यान में रख सकूँ कि मुझे कब क्या परफॉर्म कब क्या एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स के साथ और मैं अपने ऑडियंस के साथ अपने लाउड एक्सप्रेशन रख सकूँ। धन्यवाद सर। like 3 days, I never felt that I am having an internship. I thought that I am having a conversation between me and my gurus. My gurus from different aspects, different societies, different characters, but they have same thing in their mind and in their heart to make their children grow, to make their children be the part of the world and to make their children की उनको पूरी दुनिया देखे, उनकी पूरी दुनिया उनकी वैल्यू करे, उनको समझे और हमेशा आगे बढ़े हो। मेरे लिए बहुत स्पेशल था। आई एम शेकिंग राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो, आई एम ओवरवेल्म्ड वेरी मच, बट थैंक यू। थैंक यू। आई एम जानवी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चाहत है। Okay, so can you introduce yourself? Actually, I'm learning Bharatanatyam. I'm a new learner in this profession. I just started to learn this performing artist. So I'm not that experienced, but you both are. So please guide me. ऑफ कोर्स ये नृत्य कला सम्मान एक अवार्ड फंक्शन है जो हर साल हमारी जो गुरु हैं वो और हम सब मिलके उनके अंदर हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं। हम यंग टैलेंट्स को और जो नए नए आर्टिस्ट हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनकी मेहनत को और सबको हम अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें ये सम्मान देते हैं। अमृता, एनीथिंग दैट यू ऐड? या ऑफ कोर्स, यहाँ हम आप सब आर्टिस्ट को वेलकम करते हैं और आप सब बिल्कुल वेलकम है यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। वी गिव यू रिस्पेक्ट अ लॉट। सो दिस इज एन ओपन स्टेज फॉर ऑल ऑफ यू।
मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप जो कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो आर्टिस्ट है उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है और उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड द थिंग यू आर डूइंग इज वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट। Thank you for that. Thank you so Thank you much. so Next much. time if you wish to participate, do let